प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको एकादशी व्रत कथा सुना रहे हैं कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। एकादशी व्रत करने से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, बराबर मानता है कि एकादशी व्रत रखना चाहिए। प्यारे, एकादशी व्रत वैष्णव लोग करते हैं, उत्तम व्रत माना गया है एकादशी व्रत। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानों के नाम से विख्यात हुआ था। मुर वह भी अत्यंत उत्कट महाप्रकर्मी और देवताओं के लिए भयंकर था। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता था। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया था। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया था। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण को भी उसने दूसरे ही बनाए थे। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया था। इंद्र का कथन सुन करके भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। देवता लोग जब बोले भगवान विष्णु से तो बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला कि खड़ा रहा, खड़ा रहा। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन, भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। सो गए। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। ये तो सो रहे थे उस गुफा में। भगवान विष्णु वो पीछे पीछे चला गया। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। दानों के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानों के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर, उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानों के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानों को धरती पर पड़ा देख पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? तो वह कन्या बोली कि स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। तो भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। जब भगवान ने पूछा
कि तुम कौन हो? तो कन्या कहती है कि हे स्वामी, मैं एक दासी हूँ, आपकी एक दासी हूँ, यानी एकादशी कहने लगे भगवान। उसने कहा प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। भगवान जनार्दन ने कहा, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास नक्त अथवा यज्ञभुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी एकादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हों तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं वह जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे सहस्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म का स्मरण करते हैं वह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक दूसरा कोई नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।